डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कोविड की रिसेंट का कंडीशन है, जो केसेस की तादाद है, उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ले ने टाइम टू टाइम कदम उठाए हैं। जैसे हमने पहले वीकेंड लॉकडाउन जो था हमारा कोरोना वीकेंड कर्फ्यू, उससे शुरुआत की थी। उसके बाद हमने जो कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंड किया था, जो कल सुबह 5 बजे तक ही था। तो उसके बाद हमने सिचुएशन को देखते हुए पॉजिटिविटी रेट और जो केसेस आ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल एडमिशन, ये सारा असेसमेंट करके ये डिसीजन लिया कि जो हमारा कोविड कर्फ्यू है वो एक्सटेंड होगा नेक्स्ट मंडे, मतलब 24 मई तक सुबह 5 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू एक्सटेंड हो रहा है। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि पिछले ऑर्डर में जो जो एक्टिविटीज़ हमने अलाउड की थी वो सारी अभी वो अलाउड रहेगी एक्टिविटीज़। इन एडिशन टू दिस जो कुछ हमने रिलैक्सेशन 2-3 दी है वो मैं अभी आपके जरिए बताना चाहूँगा। जो ग्रोसरी शॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, चिकन शॉप, जो जिनका पहले टाइम 8 बजे से 1 बजे तक था, उनका टाइम अब सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रहेगा। तो वो टाइम हमने एक्सटेंड किया है। प्लस जो होलसेलर्स हैं उनका स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई के लिए हमने थोड़ा उनका टाइम सुबह 5 बजे से 9 बजे तक रहेगा, ताकि ये गाड़ियों का थोड़ा मूवमेंट का देख के वो सेग्रीगेशन हो और गैदरिंग को अवॉइड किया जा सके। तो उनके लिए जो उनके पास ट्रेड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं वो दिखा के वो अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। नो सेपरेट परमिशन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए हमने डिटेल सर्कुलर ऑलरेडी इशू किया कि 50% रोस्टर पे जो डिपार्टमेंट्स को अलाउ किया वो चलने के लिए वो जारी रहेगा। और मेरी सारी एम्प्लॉयज को ये डायरेक्शन है कि वो अपने रोस्टर का स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो रोस्टर के बिना पाया जाता है, जो मूवमेंट कर रहा है, उसके खिलाफ हम एक्शन भी लिए और आगे भी लेते रहेंगे। प्लस जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, उसके बारे में हमने ये डिसीजन लिया कि जो ऑन साइट जहाँ पे लेबर अवेलेबल है, साइट पे जहाँ मूवमेंट करनी नहीं पड़ेगी बाहर से लेबर आना या जाना, जहाँ साइट पे अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबरस, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड हम कर रहे हैं। प्लस वहाँ पे कोविड एसओपी का जो हमारे एसओपी है स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। हमारे कोविड स्क्वाड्स है वो चेक करेंगे जाके कि कोविड एसओपीज वह साइट्स पे फॉलो हो रही कि नहीं। वहाँ लेबरर्स के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करनी पड़ेगी। जो कॉन्ट्रैक्टर है और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ने उसको मॉनिटर करना है कि सारी एसओपीज वहाँ पे फॉलो हो रही कि नहीं। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जो जैसे थोड़ा एग्रीकल्चर सीजन चल रहा है तो उसके लिए हमने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज विथ स्ट्रिक्ट जो कोविड एसओपी उसको फॉलो करके हम अलाउड कर रहे हैं। जो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस है सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल, स्पोर्ट्स गैदरिंग और अदर जो भी गैदरिंग्स है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो जारी रहेगी। प्लस जो हमारे पास होल्डर है उनके हमने पास इशू किए, उनकी वैलिडिटी रहेगी। जो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कुछ पास, इसेंशियल सर्विस को पास हमने इशू किए, उनको भी जो नेक्स्ट हमारा कर्फ्यू पीरियड है नेक्स्ट मंडे तक, तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। और जनरल पब्लिक को कोई अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है मूवमेंट करने की, तो वो हमारे जो ऑनलाइन सुविधा है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और हम पास भी इशू कर रहे हैं जहाँ पे कोई इमरजेंसी है पब्लिक के द्वारा कोई हमें नोटिफाई किया जाता तो हम वहाँ पास भी इशू कर रहे हैं। और हमारे हेल्पलाइन के नंबर भी हमने जारी किए। अगर एसेंशियल सर्विस के बारे में कोई भी पब्लिक को कोई समस्या है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेबर के बारे में बताना चाहूँगा कि जो माइग्रेंट लेबर्स यहाँ पे अभी है और उनका कर्फ्यू के टाइम जो लाइवलीहुड का इशू होता है जनरली, उसके लिए हमने काफ़ी कदम उठाए कि जो लेबरर्स के लिए राशन, उसमें राइस, दाल, तेल, सोप, फिर सैनिटाइजर, मास्क, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। लोग कल कंपारी एरिया में जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनके राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और वो चलता रहेगा ये कर्फ्यू पीरियड में।
तो मेरी अपील सब लेबरर्स के को भी हुई कि कर्फ्यू पीरियड कुछ टाइम के लिए कि कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए, तो उनका पूरा जो लाइवलीहुड का इश्यू है उसमें इसेंशियल सप्लाईज को लेके एडमिनिस्ट्रेशन उनकी पूरी सहायता करेगी। और मेरी जनरल पब्लिक से भी अपील रहेगी कि रूमर्स पे वो ध्यान ना दे, रूमर्स ना फैलाए। हमारा स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस है, पुलिस भी उसको मॉनिटर कर रही है कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई रूमर मॉन्गरिंग हो रही है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिए जा रहे। टूरिस्ट के बारे में बताना चाहोगे कि MHA की गाइडलाइंस है कि इंटर स्टेट मूवमेंट पे कोई बैन नहीं है, तो हमने उसके बारे में ये कदम लिया कि जो भी टूरिस्ट आ रहा है तो वो RT-PCR रिपोर्ट लेके आएगा, जिसमें वो 96 आवर से पुराना ना हो। जो हम आंकड़े भी देखे तो टूरिस्ट की मूवमेंट काफी अभी कम हो गई है, काफी उनका आना कम हो गया है। और जैसे इंटरस्टेट मूवमेंट पे बैन नहीं है तो उसको देखते हुए और हमारी यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए हमने RT-PCR कंपलसरी किया। जो भी मूवमेंट हो रही है एयर भी हो रही है, बाय रोड भी हो, RT-PCR चेक करके ही उनको एंट्री दी जा रही है। सर्ची हो, हमारे उप स्क्रीनिंग पॉइंट हो या खलसी वाला पॉइंट हो, प्लस हमारा एयरपोर्ट, तो वहाँ स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया। SOPs को देखा जा रहा है कि जो भी बाहर से आ रहे लेबरर्स भी हो, उनकी भी मूवमेंट अभी काफी कम हो गई है। तो जो भी बाहर से आ रहे लेबरर हो, टूरिस्ट हो, तो अगर RT-PCR नहीं है तो जैसे SOPs में लिखा है तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरी ये अपील यही रहेगी कि पब्लिक से भी कि अभी से का पीरियड काफी क्रिटिकल है, तो हमें कोऑपरेट करें। और जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा टाइम टू टाइम SOP हम जारी कर रहे हैं उसको फॉलो करें, और जो कोविड का स्प्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल करने में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी कोऑपरेशन मेरा लोगों का, कोई एक्स्ट्रा हमें कोई एफर्ट करने नहीं पड़ी लॉकडाउन को इन्फोर्स करने में। हाँ, जहाँ पे कुछ वायलेशंस हुई वहाँ FIRs लॉन्च हुई। पासेस को लेकर थोड़ा सा हमें लोग मिसयूज करने का कुछ रिपोर्ट्स आए, तो वो भी अब स्ट्रीमलाइन हो चुका है। अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिन लोगों को और थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को बंद रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम लोग जो है इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। जैसे DC साहब ने अभी बतलाया कि हेल्पलाइन नंबर है, एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल गुड जो है ना सिर्फ टाउन, बाकी दूर जगहों पे भी जो यहाँ से सप्लाई हो रही है, और उसको लेके जो जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के बसेस हैं, यानी कि 207, 407 हैं, तो उन्हें अनइंटरप्टेड उसको जाने दिया जा रहा है। और हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, और अगर किसी को और भी कोई दिक्कत होती है तो पुलिस के पास भी एक इमरजेंसी सर्विस का जो आसानी से हर कोई याद रख सकता है टेलीफोन नंबर है, जो 112, जिसको हम डायल 112 कहते हैं। हालांकि वुमेन स्पेसिफिक है, लेकिन इस कोविड के हालात को देखते हुए हम लोग जो है लोग जो है पब्लिक, अगर किसी को किसी चीज़ की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो डायल 112 पे भी आप लोग डायल कर सकते हैं, और हम लोग जो है इसको आगे कंसर्न जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसको हम फॉरवर्ड करेंगे। तो फिर से सबसे यही अपील है कि लॉकडाउन को आप स्ट्रिक्टली आप इसको ऑब्जर्व करें और कोऑपरेट करें।